चैप्टर सदिश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर, जो किताब में तो 10 चैप्टर में है, लेकिन इस टारगेट के बुक में 9 चैप्टर में है। ठीक है, उस चैप्टर के नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं समझाने वाले हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बिना ट्रेनिंग के भेजने वाले युद्ध में तुम लोग को, और तुम लोग को सब कुछ लड़के जीत के आ जाना है। ठीक है, सब समझ आ जाएगा, जहां जिस फॉर्मूला की जरूरत होगा उस फॉर्मूला को बताएंगे उस समय। ठीक है, और जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो इसका थ्योरी पहले ही पढ़ चुका होगा। ठीक है, चैप्टर की बुक से ही पढ़ चुका होगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, ये डॉट, ये मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट का गुना, गुना दो प्रकार के होते हैं, डॉट और क्रॉस। तो डॉट का फॉर्मूला होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। ठीक है, तो 4 में गुना करेंगे सीधा किससे, 6 से, प्लस 3 में गुना करेंगे किससे, -4 से, प्लस 3 में गुना करेंगे किससे, नहीं उसके क्या ओके है, एक क्यों नहीं है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका एक और उपाय है, हनुमान गियर। पहला लेंगे बारी बारी से तीनों में गुना, दूसरा लेंगे बारी बारी से तीनों में गुना, तीसरा लेंगे बारी बारी से तीनों में गुना। ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। 6 चौक 24, -4 3 12, अब प्लस 3 1 3, 24 3 27, 27 में से 12 को घटाना होगा, 1 7 2 5 15। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रॉस गुना करना है, तो डॉट आसान होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और क्रॉस का गुना करने के लिए हमको सारणिक का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए एक हम सारणिक बनाएंगे IJK का, IJK। इसमें है 1 3 -2, 1 3 -2। इसमें I में -1, J है नहीं, -1 जो नहीं है वो 0, K 3 K है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, तो इसका हल करने का नियम होता है, अगर I लेंगे पहला I कैप, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इस लाइन को इस लाइन को ढक लेंगे। तो अगर इसको ढकते तो क्या क्या बच रहा है, 3 -2 0 3, फिर पहला प्लस तो दूसरा माइनस, फिर दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस। ये चिन्ह होता है IJK का। ठीक है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ये -J कैप। तो अगर इस J को ढकते हैं तो इसको ऐसे और ऐसे सीधा सीधा ढकेंगे, तो बच जाएगा 1 और -2, 1 -2 -1 3। I हो गया, J हो गया, अब प्लस क्या लेंगे तो K को ढकने का क्या जाएगा, 1 3 -1 और 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, I कैप। ठीक है, पहले गुना करते हैं इधर का, फिर करते हैं इधर का, 3 तिहाई 9 -0, फिर माइनस J कैप, 3 इकाई 3 -2 इकाई 2 प्लस 2। ठीक है, फिर प्लस K कैप, पहले इसका गुना 0 -3 इकाई 3, फिर -3 माइनस माइनस प्लस, इसका गुना माइनस इसका गुना, इसका गुना माइनस इसका गुना, इसका गुना इसका गुना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। I कैप 9 में से 0 गया तो 9, खत्म करो, 9 में से 0 गया तो 9 I कैप, फिर 3 में से 2 गया तो 1 -1 J कैप, 0 में 3 0 गया तो 3, तो +3 K कैप। ये हो गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। 9 -1 3, 9 -1 3, ऑप्शन ए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में सीधे A1 A2 B1 B2 C1 C2, और क्रॉस प्रोडक्ट में सारणिक को हल करना पड़ता है। सारणिक 12th में अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, उसकी मदद से इसको हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड I वेक्टर -J वेक्टर -K वेक्टर, हम इसको कैप के रूप में लिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, सीधा खींचना, इसका मान निकालना है। अगर मॉड को हल करना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, √A² + B² + C²। बस मॉड का मतलब परिमाण निकालना, मतलब इसका मान निकालना। ठीक है, और मान को निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा, A का मान
एक का स्क्वायर, बी का मान और सी का मान, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर। एक एक कहीं एक, एक एक कहीं एक, एक एक कहीं एक, √3। ठीक है, ऑप्शन ए। जब परिमाण निकालना होगा सिंपल सा फॉर्मूला, √a² प्लस b² प्लस c²। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तो लेते हैं 4 में है ए वेक्टर क्रॉस, इस बार डॉट नहीं है क्रॉस, क्रॉस ज्यादा टेंशन देगा, डॉट कम टेंशन देगा। ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, अब प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो एक यहां पे क्रॉस गुना है, एक यहां पे क्रॉस गुना है, अरे सब जो क्रॉस छूट गया, ये क्रॉस गुना है और एक यहां भी क्रॉस गुना है। ठीक है, तो क्रॉस गुना को हल करने को पाया क्या है, सारणिक। तो 3 सारणिक जो हल करेंगे उससे अच्छा है क्या, एक काम कर लेते हैं, बारी बारी से सब में गुना कर देते हैं। तो ए में बी से करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब प्लस तो प्लस, अब ए वेक्टर में करेंगे सी वेक्टर से गुना, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, अब बी में सी से गुना करो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी के बदले सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है क्योंकि तुम लोग इसका थ्योरी नहीं जान रहे हो। इसके लिए ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, ये तुम लोग के दिमाग के बाहर की बात है। हाँ, वो उतना तुम डीप में मत जाओ, बस देखते रहो। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अच्छा चलो, फिर ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो मतलब ये इसको ले डूबेगा। ठीक, क्योंकि ए क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, उसके माइनस के बराबर होता है। मतलब अगर इसके पास 10 रुपया धन है तो इसके पास 10 रुपया कर्जा है, दोनों का क्या करेगा, काट देगा। बी क्रॉस सी 1 2 3 4, एक कुछ पद छूट रहा है क्या, को हम जो गुना किए ए में बी से, ए में सी से, फिर बी में सी से, बी में, अच्छा ये कोई बी क्रॉस ए छूट रहा है, बी का ए से गुना छूट गया था, इसको कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अब बी क्रॉस ए क्या होगा, खत्म, क्योंकि ये दोनों का मान बड़ा, अंक में तो बराबर लेकिन चिन्ह में विपरीत हो जाता है। उसी प्रकार बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी मान में बराबर हो लेकिन चिन्ह में हो जाएगा विपरीत। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, हाँ, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, मतलब ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस खत्म, 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छाई का सबका आंसर बगल में ही दिया हुआ है। चलो, तो ये समझ में आ गया हम क्या कि बारी बारी से सब में सबसे गुना किए, और ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के, लेकिन उसके उल्टा के बराबर होता है। अगर वो प्लस होगा तो, अगर ए क्रॉस बी प्लस में है तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस में, उसके माइनस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। समझ जाएगा तुम लोग भी। यदि ये और ये परस्पर लंब हो, अब दो सदिश के लंबवत होने का शर्त है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, दोनों का डॉट गुना क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका डॉट गुना क्या होना चाहिए, 0। डॉट गुना आसान होता है क्रॉस की तुलना में, है कि नहीं, A1 A2 B1 B2 C1 C2।